न अपनी 370 सीटें, न सहयोगियों के साथ 400 पार। लेकिन तीसरी बार भी मोदी सरकार। – 2024 के चुनावी नतीजों ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार शिखर पर पहुंचाया है, लेकिन हाथ कुछ बांध दिए हैं। बीजेपी लगातार 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने के बाद इस बार कुछ पीछे रह गई है। मगर एनडीए के पास बहुमत है और असंदिग्ध तौर पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लगातार तीसरा चुनाव देखते हुए ये कामयाबी छोटी नहीं है, लेकिन अभी से ही बीजेपी को अपने सहयोगियों को जोड़े रखने की कवायद शुरू करनी पड़ी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की और अमित शाह ने चिराग पासवान से बात की। उन्होंने बाकी सहयोगियों से भी संपर्क किया। ये चुनाव बिल्कुल तीसरी बार की इनकम्बेंसी का होने के कारण एक कठिन चुनाव था। उसके बावजूद ऐसा स्पष्ट जनादेश, क्लियर मैंडेट कि हम सरकार की कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम पॉलिसीज की कंटिन्यूटी चाहते हैं, ये एक बड़ा मैसेज है। बहरहाल इन चुनावों के कुछ संदेश साफ हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ने की रणनीति एनडीए के काम आई। प्रधानमंत्री की निजी लोकप्रियता की वजह से स्थानीय मुद्दे और असंतोष एक हद से आगे नहीं जा सके, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी वोट इस बार बीजेपी से कुछ खिसक गए। 47 दलित सीटों में 26 पर इंडिया आगे रहा, जबकि इनमें 17 एनडीए को मिली। लेकिन बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन को करीब से देखें तो इसका ठीक राज ज्यादातर यूपी में फुटता दिख रहा है। अकेले वहीं बीजेपी को 26 सीटों का नुकसान हुआ। दूसरी चोट उसे बंगाल से मिली, जहां उसकी 7 सीटें घट गईं। लेकिन इन झटकों के अलावा बीजेपी कई नए इलाकों में पसरी भी है। केरल में पहली बार बीजेपी को 1 सीट मिली। सुरेश गोपी ने ये जीत हासिल की। आंध्रा और तेलंगाना में उसने अपनी सीटें बढ़ाई। बेशक कर्नाटक में उसे कुछ नुकसान हुआ। इसी तरह ओडिशा में उसने शानदार प्रदर्शन किया। उड़ीसा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उसकी सीटें जो बीजेपी खुद सोच रही थी लोकसभा में, उससे ज्यादा सीटें उसको आ रही है। आंध्र प्रदेश में नायडू के साथ अब वहां पर वो गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, जहां बीजेपी की मौजूदगी कभी कोई खास थी नहीं। इसलिए ये 2 नए इलाके थे, इन्होंने चुने थे। इनको मालूम था कि हम जहां पीक कर चुके हैं वहां सीटें कम हो सकती हैं, बढ़ेंगी नहीं, तो सीटों को हम कहां से लेकर के आए, ये इसमें देखने की बात थी। यानी बहुमत से दूर रहने के बावजूद बीजेपी का विस्तार हुआ है और इससे वो कुछ सांत्वना हासिल कर सकती है।